Similarities between Beyblade original series and Beyblade Metal series। जी हाँ, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ और बेब्लेड मेटल सीरीज़ के सिमिलर चीज़ों के बारे में। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि जो ओरिजिनल सीरीज़ और मेटल सीरीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें एक जैसी है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड उससे पहले आप लोगों को मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉपीज़ नहीं है। मतलब मेटल सीरीज़ ने ओरिजिनल सीरीज़ से कॉपी नहीं किया है, क्योंकि यार आपको पता होगा कि दोनों ही सीरीज़ को एक ही कंपनी ने बनाया है, बस राइटर्स अलग अलग है, तो ये किसी भी तरह से कॉपी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाया था हिस्ट्री ऑफ वेल्ट्रियक पर और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखकर उसके बाद मैंने बनाया हिस्ट्री ऑफ फैफनियर वाली वीडियो। लेकिन वो दोनों ही वीडियोस एक दूसरे की कॉपीज़ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों को ही मैंने ही बनाया था। और यही बेब्लेड मेटल और ओरिजिनल सीरीज़ के साथ भी है। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। करने बेब्लेड होना शुरू, घुमाकर इन्हें हजारों चक्कर देंगे हम, जम के टक्कर। जब तक है हम में दम नहीं पीछे हटेंगे हम। बेब्लेड होना शुरू। ओरिजिनल सीरीज में जो बेब्लेड के टूर्नामेंट्स होते थे वो बीबीए की तरफ से होस्ट किए जाते थे, जिसका फुल फॉर्म था बेब्लेड बैटल एसोसिएशन। लेकिन जब मेटल सीरीज आया तब उसमें भी उसी को रखा गया, बस एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दिया गया था जो कि था डब्ल्यू का फुल फॉर्म था वर्ल्ड। एंड उस हिसाब से आप कह सकते हो WBBA, यानी कि वर्ल्ड बेब्लेड बैटल एसोसिएशन। अब बात करें कियोया और काई की, तो इन दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। एक तो सीजन 1 की शुरुआत में जब काई अपीयर हुआ था तब एक तरह से काई बुरे बेब्लेडर्स की टीम का कैप्टन था जिसका नाम था ब्लेड शार्क्स। एंड वही दूसरी तरफ जब कियोया ने शुरुआत किया था तब वो भी बुरे बेब्लेडर्स टीम का कैप्टन था, जिस टीम का नाम था फेस हंटर्स, या फिर आप उसे गिरजिट गैंग भी कह सकते हो। तो एक तरह से इन दोनों कैरेक्टर्स को एक ही स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैक्स की मॉम जूडी ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर बीबीए की डायरेक्टर है, एंड वही मेटल सीरीज़ में जिंगा के फादर रियू हगाने WBBA के डायरेक्टर है। और दोनों के पास एक असिस्टेंट है। ओरिजिनल सीरीज़ में जूडी की असिस्टेंट है एमिली और मेटल सीरीज़ में रियो के असिस्टेंट है हिकारू। और ये दोनों ही रिसर्च के साथ साथ बेब्लेडिंग भी करती है। मासामुने और दाइची, अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ही नंबर 1 बेब्लेडर बनना चाहते थे। एंड इसीलिए जो दाइची है वो वर्ल्ड चैंपियन टाइसन को चैलेंज करने के लिए आया था। एंड वो हर जगह टाइसन को ढूंढ रहा था, एंड जब उसे वो मिलता है तब सीधा आकर वो उसे चैलेंज कर देता है। एंड वही दूसरी तरफ जो मासामुने रहता है उसे भी नंबर 1 बेब्लेडर बनना रहता है। और जब उसे पता चलता है कि जिंगा बैटल ब्लेडर्स का चैंपियन है तब वो जिंगा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड जब उसे जिंगा मिलता है तब वो भी उसे चैलेंज कर देता है। और एक तरह से कह सकते हो कि दोनों ही चैलेंज करने के लिए मेन कैरेक्टर्स के पास आए थे। और देखो यार, जो काई और कियोया है उन दोनों के बीच एक और सिमिलरिटी है कि जो काई है उसे अपनी सीरीज़ के अंदर टाइसन की टीम में शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन वो टाइसन की टीम को छोड़कर दूसरे टीम में शामिल हो जाता है ताकि वो टाइसन से मुकाबला कर सके। और वही मेटल सीरीज़ के अंदर जो कियोया रहता है उसे भी जिंका की टीम गैंग गैलेक्सी में शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन वो उसे ठुकरा कर वाइल्ड फैंग टीम में शामिल हो जाता है। तो ऐसा कह सकते हो कि दोनों ने ही अपने अपने टीम्स को छोड़ा था ताकि वो अपने राइवल से मुकाबला कर सके। तो आपको पता होगा कि जो केनी और मडोका है ये दोनों ही सिमिलर कैरेक्टर्स है। इन दोनों का एनीमे के अंदर मेन काम है बेब्लेड्स को रिपेयर करना, लेकिन जो केनी है वो एक लड़का है। और इसीलिए ओरिजिनल सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने सोचा कि हमें केनी को एक लड़की बनाना चाहिए था। और इसीलिए बेब्लेड की जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेब्लेड मेटल सीरीज़ के अंदर उन्होंने मैकेनिक को एक गर्ल रखा जो कि मडोका थी। और अगर ओरिजिनल सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो टाइसन के बाद केनी का ही नाम आता है, और वही मेटल सीरीज़ में भी जिंगा के बाद मडोका ही आती है। लेकिन यार मेटल सीरीज़ की मैकेनिक एक गर्ल होने की वजह से बेब्लेड मेटल की मूवी में हमें इन दोनों का एक लव एंट्रेंस भी देखने को मिलता है, जो कि केनी और मडोका के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देती है। तो जैसा कि ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर काई और टाइसन में से कौन ज़्यादा ताकतवर है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड वही मेटल सीरीज़ में जिंगा और कियोया में से कौन ज़्यादा ताकतवर है ये बताना भी उतना ही मुश्किल है।
तो ऐसा समझ सकते हो कि दोनों ही सीरीज के अंदर एक एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर को बराबरी की टक्कर दे सके। काई और कियोया की जो ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी हद तक सेम है। अगर हम बात करें काई की, उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की थी ताकि वो टाइसन का डटकर सामना कर सके। वो बड़े बड़े तूफान से भी लड़ गया था। एंड वही मेटल सीरीज में कियोया भी बहुत ही सख्त ट्रेनिंग करता है ताकि वो जिंगा को हरा सके। तो ऐसा कह सकते हो कि जो काई और कियोया है उन दोनों ने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग किया है ताकि वो अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर से जीत सके। ओरिजिनल सीरीज के सेकेंड सीजन वी फोर्स के मेन विलन का नाम है ज़ेगार्च एंड वही मेटल सीरीज के सेकेंड सीजन मास्टर्स के विलन का नाम है ज़िगुराच। तो ये दोनों नाम भी काफ़ी हद तक सेम लगते हैं। और अगर हम बात करें बेस के सिमिलरिटीज़ की, तो जी रेवोल्यूशन की एंड में हमें हार्ड मेटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि मेटल सीरीज के बेस से काफ़ी सिमिलर है। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर डिज़ाइन के सिमिलरिटीज़ की, तो मेटल सीरीज में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि ओरिजिनल सीरीज़ के कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन से मिलते हैं। एंड अगर हम उनमें से कुछ कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है टाइफून लेविस का, जो कि ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 के अंदर देखने को मिला था। वो एक सेलिब्रिटी नाम के अमेरिकन टीम का मेंबर था। और वही दूसरी तरफ मेटल मास्टर्स में एक्सकैलिबर टीम में एक मेंबर है जिसका नाम है क्लाउस और टाइफून लेविस का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दोनों ही बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर ब्लेडर्स हैं। और देखो यार, सेलिब्रिटी टीम में एक और मेंबर थी जिसका नाम है जॉसलिन हार्ट। ये कैरेक्टर भी मिलती थी एक्सकैलिबर टीम के सोफी से। मैं जानता हूँ कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया गया है वो दिखने में काफ़ी हद तक सेम लगते हैं। और उसके बाद जी रेवोल्यूशन सीजन में जो माइकल का कैरेक्टर डिज़ाइन है वो भी एक्सकैलिबर टीम के वेल्स से मिलता है। और वही मेटल फ्यूरी में जो डायनामिक्स का कैरेक्टर है वो भी ओरिजिनल सीरीज़ के किंग नाम के कैरेक्टर से मिलता है, जो कि बेब्लेड वी फोर्स में देखने को मिला था। और अगर आपको और भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर डिज़ाइंस पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर हम बात करें स्टोरी लाइन के सिमिलरिटीज़ की, तो स्टोरी ज़्यादा कुछ सेम नहीं है। बस यार, जो मेटल मास्टर्स है वो थोड़ा बहुत ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 और 3rd सीज़न से मिलता है। बाकी मेटल फ्यूरी और मेटल फ्यूजन अपने आप में ही बनी है। अगर बात करूँ मेटल मास्टर्स के सिमिलरिटीज़ की, तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ा बहुत ओरिजिनल सीरीज़ से मिलता है। और जो गैंग गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत ब्लेड ब्रेकर्स से मिलता है। गैंग गैलेक्सी में टोटल 5 मेंबर्स थे। एक था जिंगा, उसके बाद मासामुने, फिर यू और सुबासा, और उसके बाद उनकी मैकेनिक थी मडोका। एंड वही ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर जो टीम थी उसमें भी 5 मेंबर्स थे, टाइसन, मैक्स, रे और काय, और उनका मैकेनिक था केनी। और ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर ब्लेड ब्रेकर्स ने व्हाइट टाइगर्स, ऑल स्टार्स और डेमोलिशन बॉयज़ जैसे टीम्स को हराया था। और वही मेटल मास्टर्स में भी वैंग हू जोंग, एक्सकैलिबर और स्टार ब्रेकर्स टीम को हराया था गैंग गैलेक्सी ने। एंड उनको छोड़कर और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनसे वो लड़े थे और जीते भी थे। और उसके बाद जैसा कि मेटल मास्टर्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ज़िगुराट के साथ एक अलग ही स्टोरी लाइन शुरू होती है। और वही जी रेवोल्यूशन के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। बीवीए रेवोल्यूशन के ब्लिट्जक्रिग बॉयज़ को हराने के बाद उनका एक अलग कॉन्सेप्ट शुरू होता है वॉरिस के साथ। ऐसा कह सकते हो कि मेटल मास्टर्स के साथ भी वही हुआ था। हाँ यार, यही कुछ सिमिलर चीज़ें थे जो कि मुझे एक जैसे लगे मेटल और ओरिजिनल के अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेटल ने बिल्कुल भी ओरिजिनल से कॉपी नहीं किया है। बस उन्होंने ओरिजिनल सीरीज़ से किए गए गलती को मेटल सीरीज़ में सुधारने की कोशिश किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर यार आप इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।